हेलो फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे आर्टिकल 101। अब देखो, पहले तो क्या है, आर्टिकल 101 से 104, 101 से लेके 104 तक जो है उसका संबंध है सदस्यों की निर्भरताएं से, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से। तो इसमें बीच में अपन जैसे आर्टिकल नंबर 102 देख चुके हैं, तो अब कॉम्बिनेशन में अपन जैसे देखेंगे। और एक अपन ने देखा था, मैं आप ये आर्टिकल नंबर 84 के साथ साथ पढ़ना अपने को। 84 के अंदर क्वालिफिकेशंस और 102 मतलब 104 101 से 104 तक जो है इसके अंदर है डिस्क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस आपके अंदर होना जरूरी है और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना जरूरी है। अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आपके पास आ गई, निरर्थता आ गई, तो आप संसद सदस्य नहीं रहोगे। ओके, ये तो थी बेसिक चीज। अब अपन आते हैं मुद्दे की बात पे, जो आर्टिकल बोलता है। पहले तो जो चीज समझनी है, ये आर्टिकल नंबर 101 जो है इसके अंदर 4 सब आर्टिकल आएंगे। आप जैसे देख रहे हो, 1, 2, 3 और नीचे है अपने ये, नीचे एक सेकंड में दिखा दूं आपको, क्योंकि और बेसिक इसका ढांचा पता होना चाहिए इस आर्टिकल का, नहीं तो सब गजड़ बजड़ हो जाएगा। ये चार चार सब आर्टिकल हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको जो इजी है ना वो समझा देता हूँ, जिससे कि फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, अपन फिर उसमें फट से आगे चलेंगे। पहले देख लो आर्टिकल सब आर्टिकल नंबर 3 और 4। मक्खन देख लो पहले, है ना। ये लो मक्खन, इतना सा आर्टिकल नंबर 3। ये इतना सा बोलता है कि कोई भी संसद सदस्य है ना, वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा अपना त्याग पत्र? ये यहाँ लोग पीठासीन अधिकारी, देखो, यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को अपना संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा वो देगा। तो त्यागपत्र किसको देता है? पीठासीन अधिकारी को देता है। मतलब राज्यसभा सदस्य है तो राज्यसभा सभापति को, और लोकसभा सदस्य है तो अध्यक्ष को। अब आप देके ही छुट्टी नहीं हो जाएगी आपकी, लेख में हस्ताक्षर शुदा आपने दे दिया तो देते ही नहीं हो गया, वो एक्सेप्ट होना जरूरी है, त्यागपत्र का स्वीकार होना जरूरी है। तो पीठासीन अधिकारी देखेगा कि ये स्वेच्छा से तो दिया हुआ है ना, असली तो है ना, मतलब किसी कोई दबाव का अंश तो नहीं था त्यागपत्र देने पे सदस्य को। तो पीठासीन ने इसकी स्वेच्छा का और असलियत का, असलियत मतलब इन्हीं ने तो दिया, किसी और ने तो नहीं दिया, किसी दबाव में तो नहीं दिया। ये चीजों को जस्टिफाई करते हुए, पुष्टि करते हुए जब पीठासीन अधिकारी एक्सेप्ट कर लेगा तो त्यागपत्र मान्य हो जाएगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके लिख के देने से ही नहीं होगा, उसका माना जाना जरूरी है, स्वीकार किया जाना जरूरी है। तो ये तो हो गया देना, देना DENA देना, और ये हो गया स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार। समझ गए? तो ये छोटा सा बिंदु था, कुछ नहीं था बिंदु संख्या 3 के अंदर, तभी तो मक्खन था। अब बिंदु संख्या 4 भी आ जाओ, सब आर्टिकल नंबर 4। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 60 दिन से ज्यादा आप अब्सेंट हो ना, मतलब 60 दिन से ज्यादा आप लगातार जैसे अब्सेंट हो, तो यदि 60 दिन से ज्यादा अब्सेंट हो, पहले तो 60 दिन का मतलब क्या होगा? 2 महीने। पहले तो यूं समझो, एक तो 60 दिन। अब क्या है, 60 दिन के अंदर कौन से 60 दिन शामिल होंगे? तो पहले यूं समझो, देखो ये है अपना बजट सेशन, ठीक है, बजट सेशन। फिर ये आ गया अपना मानसून सेशन, और फिर होता है अपना तीसरा विंटर सेशन, होता है। ये बजट सेशन की, बजट सत्र जो है ना उसकी आखिरी बैठक है, और ये मानसून सत्र की पहली बैठक है। इसके बीच में जो गैप होता है ना, अपने देख रखा है चित्र आर्टिकल नंबर 85 के अंदर, या सत्र जैसे इसमें अपन ने देखे थे, डिटेल में उसमें देखा ही था। तो ये जो पहले सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच का जो टाइम होता है, इसको अपन बोलते हैं अवकाश पीरियड, ठीक है, वेकेशन, VACA, वेकेशन, ठीक है। सत्र का ये क्या हो गया? सत्र खत्म हो गया, राष्ट्रपति करता है, और ये सत्र चालू हो गया, राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करना, ऐसे, ठीक है। ये खत्म और ये शुरू, ठीक। ये दोनों राष्ट्रपति करता ही, अपन को पता ही है। अब क्या होता है कि ये जो अवकाश पीरियड है ना, सत्रावसान अपन ने कर दिया, ये 60 दिन के अंदर काउंट नहीं होता है, ठीक है। एक तो ये देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना, 60 दिन की अवधि, ये काउंट नहीं होगा। मैं आपको नीचे एक बार बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ये डिस्टर्ब होगा, एक सेकंड, यहाँ ले लो, ये ये लो, है ना, ये 60 दिन की अवधि में, 60 दिन की अवधि में क्या काउंट नहीं होता?
इस दौरान सदन सत्रावसित ये सत्रावसान का तो पीरियड है, उसको अपन अवकाश बोल रहे हैं। सत्र का अवसान हो गया, जिसको प्रोरूप बोलते हैं अपन, ये। या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों के सदन स्थगित। अब स्थगित का क्या मतलब क्या होता है? जैसे ये बैठक थी एक बजट सत्र में, ये अगली बैठक थी, इन एक सत्र की 2 बैठकों के बीच में जब गैप होता है, उस दौरान जो होता है उसको अपन एडजोन बोलते हैं, स्थगन। ये कौन करता है एडजोन? ये पीठासीन अधिकारी करता है। देखा अपन ने, सत्र को बुलाना और सत्र का अवसान करना राष्ट्रपति है, और एक सत्र की एक बैठक, जिससे कि एक बैठक का अंत होता है, वो पीठासीन अधिकारी करता है। तो 4 दिन से ज्यादा अधिक के लिए जब स्थगित रहेगा तो वो भी 60 दिन में नहीं गिना जाएगा। तो जो मुद्दे की बात है ना, उस पर आ जाते हैं अपन। 60 दिन में क्या शामिल नहीं होगा? अवकाश का पीरियड, और 4 दिन से ज्यादा अगर एडजॉर्न है तो उसका पीरियड। बस खत्म है, खत्म। समझ गए? तो ये 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट होने पे, ठीक है। तो अभी 60 दिन के अंदर क्या है, ये पीरियड काउंट नहीं होगा। तो इसमें जैसे लगातार वाला जैसे जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बुक्स में लिखा हुआ लगातार 60 दिन, तो वो इस लगातार 60 दिन के अंदर ये पीरियड आपको माइनस करना पड़ेगा पहले, और फिर लगातार 60 दिन, ऐसे। ये पीरियड अवकाश का पीरियड माइनस कर दो, और मतलब पहले तो एडजोन आएगा कि जैसे 4 दिन से ज्यादा एडजोन रहा है, वो माइनस होगा, और फिर अवकाश का पीरियड आएगा। एडजोन पहले इसलिए आएगा ना, क्योंकि पहले एक सत्र की तो बात करो यार, है ना। एक सत्र के अंदर जब एडजोन हो गया, स्थगित हो गया बैठक, तो वो पीरियड 4 दिन से ज्यादा अगर है तो वो पीरियड गिनेंगे, और फिर सत्र खत्म हो गया और अगला सत्र चालू होएगा, उसके बीच का इनको माइनस कर देंगे, और फिर अगर वो लगातार 60 दिन से ज्यादा गायब है तो वो वेकेंट मानी जाएगी, रिक्त। समझ गए? ये तो थी अपने मक्खन चीज, जो अपन ने 3 और 4 के अंदर देख ली। ये तो था 3, इसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसा कैसा बना लेना नोट्स में, नहीं तो गोल गोल घूमोगे, चौकोर चक्कर आएंगे। ये आर्टिकल है ही थोड़ा है, कोई बात नहीं, अपन अभी देख लेंगे। बाउंसर तो अभी आएगा, तो ये देख लिया यहाँ तक 3 और 4। बाउंसर कुछ नहीं है, समझने के बाद कुछ भी नहीं है। 3 और 4 तो देख लिया ना, मक्खन है, मक्खन है। अब आ जाओ अपने पास थोड़ा सा बाउंसर, समझ लोगे तो कुछ नहीं है, फिर तो आपको मजा आएंगे, जगलिंग करोगे, वाह वाह सर मजा आ गया। अब आ जाओ, देखो ये है बिंदु संख्या 1 और, मतलब 1 और 2 यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब सवा आर्टिकल 1 और सवा आर्टिकल 2, 101 का रिक्ति का है, निरताओं से संबंधित। तो 3 और 4 में भी तो अपन निर्णय देखा ना, अगर त्यागपत्र देखा तो निर्णय हो गया, 60 दिन से ज्यादा गायब हो गया, 4 दिन से ज्यादा स्थगन, और 17 अवकाश का पीरियड माइनस कर दें तो निर्णय हो गया, है ना। तो अब निर्णय की 2 और देखते हैं, जो बिंदु संख्या 1 और 2 में बड़े इंटरेस्टिंग है। अभी आप इसको समझो एक बार गहनता से, फिर एक बार है ना इसकी टेबल बनाना जो नीचे है, मजा आ जाएगा भाई को। देखो ये क्या बोलता है। ये क्या बोल रहा है? कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। दोनों सदन मतलब जैसे अपन ऐसे, मैं पहले ये बना देता हूँ, फिर है ना ये ऐसी कैसी बनी हुई है आपके पास, लेकिन अभी सुन लो, समझ लो, देख लो, ठीक है, फिर चार्ली दौड़ेगा। तो राज्यसभा, लोकसभा, ये दिन है, और फिर ये ऑटोमेटिक एंड है। समझदार है, परेशान मत हो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, और है ना, और जो व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, उसके द्वारा एक या दूसरे स्थान के रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। देखो ये क्या कह सकता है कि कोई व्यक्ति है ना इन दोनों का राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अब विधि द्वारा उपबंध करेगी, तो ये उपबंध कर रखा है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में, 1951 के सेक्शन नंबर 68 के अंदर। 3 सेक्शन पढ़ेंगे, 68, 69, 70, पूरा नीचे डिटेल में अभी सुन लो, समझ लो, फिर चार्ली दौड़ेगा, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है, समझ गए। फिर अब बात आती है, देखो इसके अंदर 2 चीज समझने वाली है, एक तो दिवस, है ना, कितने दिवस के बाद ऑटोमेटिक फैसला होगा, और वो जो ऑटोमेटिक फैसला होगा ना, ऑटोमेटिक जो रिक्ति होगी, एम्प्टी होगी सीट, वो कौन सी होगी, ये चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है, जो अपन को ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, या दिन में यहाँ है अपने पास ये 10 दिन, ठीक है। 10 दिन के अंदर वो डिसाइड कर ले मुझे किसका रहना है, लोकसभा का, राज्यसभा का। लेकिन अगर वो 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं कर पाता है, तो राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। ऑटोमेटिकली वैकेंट कर लो इसको, ऑटोमेटिकली वैकेंट रिक्त हो जाएगी। एम्प्टी खाली हो जाता है, रिक्ति वर्ड यूज है, ठीक है। ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी राज्यसभा की सीट, समझ गए। तो ये इस पार्ट का है। वापस बता देता हूँ, दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता, राज्यसभा लोकसभा।
अगर बन गया है तो 10 दिन के अंदर उसको फैसला लेना पड़ेगा। 10 दिन के अंदर फैसला नहीं होता है तो राज्यसभा की सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? यार आज ये चीज असंभव लगती है, लेकिन जिस समय अपन देखते हैं प्रथम लोकसभा के दौरान अपन ने देखा था राज्यसभा के चुनाव साथ ही में, लोकसभा के साथ ही में 1952 में, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब ये चीज अपन ने रखी थी। आज असंभव है, लेकिन भूतकाल में ऐसी चीज थी। तो चूंकि अपना संविधान अपन देखते हैं हर अन्य विश्व के अन्य देशों में संविधान में जो अच्छी चीजें थी वो अपने ले ली, तो कहीं से अच्छी लगी तो ये भी चिपका दी, उसमें क्या है, समझ गए? तो ये चीज हो गई, है ना। दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अब देखो इसमें ये लिखा हुआ है दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अब इसमें देखो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है दोनों सदन, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल ले लिया, दोनों सदन आ गए, इसमें भी राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। अब सिचुएशन ये भी तो हो सकती है ना कि लोकसभा का पहले था, ठीक है, एक मिनट इसको यूं लग देता हूँ, लोकसभा का वो पहले था पहले, और राज्यसभा का बाद में बना, तो क्या स्थिति होगी सर ये बताओ? भाई दोनों का एक साथ नहीं रह सकता ना, तो ये भी तो दोनों के साथ रहने वाली स्थिति है। जब निर्वाचित हो गया राज्यसभा के लिए तो दोनों के लिए आ गया ना वो। तो जब लोकसभा का पहले था, राज्यसभा का बाद में बनता है, तो पहली बात तो कि कितनी अवधि के अंदर उसको डिसीजन लेना है, तो जिस दिन उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचित घोषित कर देता है इस बाद वाली सीट से, ठीक, उस दिन से पहले पहले उसको फैसला लेना पड़ेगा। और अगर उसने फैसला ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर फैसला नहीं लिया उसने तो ये जो पहले वाली जो सीट है ना वो खाली हो जाएगी। तो पहले वाली लोकसभा थी, तो इसमें ब्रैकेट में लिखा है पहले वाली, पहले क्लू याद रखना, पहले वाली, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा में कौन सी खाली होगी? जो पहले उसके पास थी वो खाली हो जाएगी। अब है ना, इसका रिवर्स अपन देख लेते हैं, ये कि पहले वो राज्यसभा सदस्य था, बाद में वो लोकसभा सदस्य बन गया, तो किस दिन से पहले उसको डिसीजन लेना पड़ेगा? जिस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको लोकसभा के लिए निर्वाचित घोषित कर दे, उस दिन से पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर नहीं लिया तो पहले वाली सीट खाली हो जाएगी। पहले वाली कौन सी थी? राज्यसभा पहले, ये ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। पहले वाली याद रखना अपन को, राज्यसभा लोकसभा में कौन सी खाली होगी? जो पहले उसने भर रखी थी वो ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी, अगर निर्धारित अवधि के अंदर उसने फैसला नहीं लिया तो पहले वाली याद रख लो, पहले वाली ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अब आप कॉमन सेंस लगाओ सर, ये पहले वाली आपने बता तो दिया, फिट भी हो गया, लेकिन थोड़ा लॉजिक तो समझाओ सर, ऐसे क्या करते हो? समझ लो प्यारे लॉजिक भी। मान लो आपके पास कोई ये एक पेन है, एक पेन है आपके पास, फर्स्ट पेन, फिर मेरे को बताओ आप सेकंड पेन क्यों लेके आए? इसलिए लेके आए कि सर फर्स्ट पेन से मैं खुश नहीं था। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, दूसरी क्यों लिया है? मेरे को एक बार बताओ, सर पहले वाली पसंद नहीं आई। कुछ भी आप ले लो उसको, तो कहने का मतलब दूसरी आप तभी लाए ना, पहले वाली में रुचि नहीं थी, तो इसका मतलब आप दूसरी वाली में इंटरेस्टेड हो, पहली वाली में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी पहले वाली में। बात इतनी सी है, समझ गए? नहीं समझे? रिवाइंड कर लो 5 मिनट। ये चीज, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर थोड़ी विंडोज में प्रॉब्लम है, रिस्टार्ट करो, हो जाएगी सही। चलो खैर, तो यहाँ तक अपन ने ये टेबल जो देखी ना, यहाँ तक देख ली। स्क्रीनशॉट ले लो एक फटाफट, नीचे टेबल बनी हुई है, वैसे तो यहाँ समझाया। ओके, अब आ जाओ, जो बिंदु संख्या 2 ये लिखता है, ये क्या लिखता है बिंदु संख्या 2, इसी में मैं नीचे बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कॉलम है संसद का, और ये कॉलम है अपना स्टेट लेजिस्लेचर का, विधानमंडल, है ना, विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, विधानसभा विधान परिषद। अब ये कह रहा है, इसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन मत करो आप इसके अंदर, बता दूंगा, छोटा सा यही है। ये कहता है कि इसमें पहले या बाद का सिस्टम नहीं है, इसमें बस इतना है कि आप पहले लोकसभा सदस्य थे या बाद में लोकसभा सदस्य या संसद सदस्य थे, ठीक है ना, और स्टेट लेजिस्लेचर का आप पहले बने या बाद में बने उससे मतलब नहीं है ना। बस यहाँ इतना सा है कि आप दोनों एक साथ अगर हो जाता है तो क्या होता है, अब उसमें दोनों एक साथ में दोनों चीजें इसके अंदर कि हो सकता है पहले संसद के हो, विधानसभा के, विधानमंडल के बाद में बने हो, या ये भी हो सकता है कि आप विधानमंडल के पहले और बाद में विधानसभा के बने हो, उससे में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात इतनी सी है कि पहली बात तो फैसला कितने दिन के लेना, अंदर लेना है अपने को, 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, और 14 दिन के अंदर फैसला नहीं लिया आपने
तो इसके अंदर आपकी जो संसद की जो सदस्यता थी ना, जिस भी सदन के आप सदस्य थे, वो ऑटोमेटिकली वो सीट वेकेंट हो जाएगी, है ना। इसमें पहले बात का सिस्टम नहीं है जहाँ संसद और विधानमंडल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। बस इसमें यही है कि संसद की आपकी सीट रिक्त हो जाएगी। पढ़ लो, सुन लो, देख लो। कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल या किसी सदन का दोनों, मतलब किसी संसद संसद के किसी सदन का और राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, दोनों का सदस्य नहीं होगा। दोनों मतलब संसद और विधानमंडल दो चीजें होगी ना। और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम, अभी अपन देखेंगे राष्ट्रपति ने नियम बनाया है, तो यहाँ 14 दिन नहीं लिखा हुआ ना, तो ये नियमों में लिखा हुआ है, अभी पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा। तो नियमों में विनिर्देशित किए गए या मतलब इतने दिन के पश्चात जो राष्ट्रपति ने द्वारा बनाए गए नियम में विनिर्देशित है, तो वो 14 दिन है ना। 14 दिन में तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात, है ना, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा। अगर इन 14 दिन के अंदर फैसला नहीं लिया तो कौन सी ऑटोमेटिक हो जाएगी, संसद की रिक्त हो जाएगा, यदि उसने राज्य के विधानमंडल में अपना स्थान पहले ही नहीं त्यागा है तो। समझ गए। पहले मान लो अगर उसने डिसीजन ले लिया तो कोई गमी नहीं है। 14 दिन के अंदर डिसीजन ले लिया तो 14 दिन के अंदर जैसे उसने बोल दिया भाई वो संसद का रहना है, तो वेरी गुड। उसने बोला असेंबली का रहना है, स्टेट लेजिस्लेचर का रहना है, तो वेरी गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर फैसला नहीं लिया, क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन ये थोड़ी ना पूछेगा आपसे कि दोनों का चुन लिया और लोकसभा का इस्तीफा दे दिया तो किसका रहेगा। बहुत बहरे में दुनिया, इतनी मतलब जिसको अपन कहते हैं ना, इतनी वो नहीं है दुनिया, बहुत बेरहम है दुनिया। तो एग्जामिनर तो ये पूछेगा कि अगर उसने नहीं फैसला लिया तो क्या होगा, तो संसद की उसकी सदस्यता चली जाएगी। यहाँ लॉजिक इतना सा है कि राज्यों को महत्व दिया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर एक अपना जो अपन परिसंघीय ढांचा बोलते हैं, तो इसमें राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके अंदर राज्यों का पलड़ा भारी है, ये क्लू याद रख लेना परिसंघीय फेडरल होने से। इतनी सी ये चीज है, समझ गए। अब देखो एक चीज यहाँ लिखी हुई नहीं है, तो इस आर्टिकल में तो इतना ही था। फिर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में के साथ अपन को पढ़ने पड़ते हैं ये आर्टिकल नंबर 101 से लेकर 104 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में ये अपने 3 सेक्शन है आरपीए के अंदर, 68, 69, 70। आरपीए 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंदर ये 3 सेक्शन है, ठीक है ना। 1951 के ये 3 सेक्शन है, इनके साथ पढ़ना पड़ता है 500 आर्टिकल को, 101, 102, 103, 104, चारों आर्टिकल्स को, है ना, खास तौर पे 101 को। तो ठीक है, तो समझ गए अपन बिंदु कौन कौन सा, बिंदु संख्या 1 और बिंदु संख्या 2, मतलब सब आर्टिकल 101 का सब आर्टिकल 1 और 2। ओके, फिर 3 और 4 मैंने भिड़ते ही समझा दिया था, ये 3 और 4 भिड़ते ही समझा दिया था, ऐसे चीज। आ जाओ, अब यही वो टेबल है जिसकी मैं बात कर रहा था। आ जाओ, अब इजी हो जाएगा, देख लो। अब तो मक्खन की तरह चलेगी पूरी गाड़ी, खच 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 खच। देखो, राज्यसभा लोकसभा ये दिन है जितने दिन के अंदर फैसला लेना है, और ये स्वतः समाप्त या स्वतः रिक्त। आ जाओ, दोनों का एक साथ हो गया, राज्यसभा का और लोकसभा का, तो 10 दिन के अंदर फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो राज्यसभा की आपकी ऑटोमेटिकली रिक्त हो जाएगी। राज्य का पलड़ा भारी है, राज्यसभा का पलड़ा भारी है। मैं ये याद करा रहा हूँ, ये देखो यहाँ भी तो अपने देखा था राज्यों का पलड़ा भारी है, जिसमें संसद और विधानमंडल दोनों का हो जाएगा, और यहाँ भी राज्य का पलड़ा भारी है, मतलब राज्यसभा का पलड़ा भारी है, और जब संसद और विधानमंडल दोनों का हो जाएगा तो भी राज्य का पलड़ा भारी है। यूं तो क्यों बता रहा हूँ यार, नाराज क्यों हो रहे हो, अभी आ जाएंगे धीरे धीरे। तो अपने देखा राज्यसभा और लोकसभा दोनों का हो गया, तो 10 दिन के भीतर फैसला ले लो, नहीं तो राज्यसभा की सीट जाएगी। फिर आगे देखो, पहले वो लोकसभा का है, बाद में वो राज्यसभा का बन जाता है, तो कितने दिन के अंदर फैसला लेना पड़ेगा उसको, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित घोषित किए गए दिन से, ठीक है ना, मतलब उस दिन से पहले पहले आप फैसला ले लो, नहीं तो पहले वाले की चली जाएगी। पहला वाला कौन था, लोकसभा थी, बाय बाय टू लोकसभा, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि पहले वो राज्यसभा का सदस्य था, बाद में वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है, तो कितने दिन के अंदर फैसला लेना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित घोषित किए दिन से पहले पहले उसको फैसला लेना पड़ेगा। नहीं लेता है तो पहले वाली चली जाएगी, बाय बाय राज्यसभा, चली गई। फिर जो समझिए ना उसमें और आ जाते हैं। पहले ये देखो, ये संसद, ये विधानमंडल, मतलब पहले बात का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि पहले वो संसद का किसी सदन का सदस्य था और बाद में वो विधानमंडल का बन जाता है, तो कितने दिन में फैसला लो, 14 दिन में लो। नहीं लेता है तो संसद की जाएगी, राज्यों का पलड़ा भारी होता है, बताया था ऐसे। और या इसको उल्टा ले लो
कि पहले वो विधानमंडल का सदस्य था, बाद में वो संसद का सदस्य बन जाता है, तो कोई बात नहीं, बन गए, बहुत अच्छी बात है, टैलेंट है आप में, लेकिन 14 दिन के अंदर फैसला ले लो। नहीं लेते हो तो संसद की जाएगी, आपकी सीट रिक्त हो जाएगी, राज्यों का पलड़ा भारी होता है, ऐसे। तो यहां तक तो वो थे जो अपन ने देख लिए थे किसमें, 101 एक और दो के अंदर। अब आप देखोगे सर बार बार इसमें नजर जा रही है, ये बताओ ना, ये हरियाली क्या है, ये हरियाली अमावस्या तो नहीं है। नहीं, देखो क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है, 2 सीटों से चुनाव लड़ लिया, राज्यसभा का 2 सीटों से मान लो या लोकसभा का 2 सीटों से मान लो, तो लोकसभा वाला तो वेल नोन एग्जाम्पल है अपना, 2 सीटों से चुनाव लड़ने वाला। जैसे नरेंद्र मोदी ने क्या था, 2014 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वाराणसी और वडोदरा से। लेकिन 2019 वाला है ना, उन्होंने सिर्फ एक ही जगह से लड़ा है, वाराणसी से, है ना। पीछे वाले एक वीडियो में ये थोड़ा सा हो गया था, स्लिप ऑफ टंग। 19 में मैंने 2 जगह बता दी, ऐसा नहीं है। 2014 में 2 हैं, वाराणसी और वडोदरा, दोनों बीवी है। और 2019 में ओनली ओनली वाराणसी है, ठीक है। और 2019 में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसने 2 सदस्य चुनाव लड़ा, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। तो 2 सीटों से चुनाव लड़ लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लड़ लो जी, आप में कैलिबर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निर्वाचित घोषित किए जाने वाला दिन यहाँ इसमें कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है। जिस दिन आप इलेक्शन जीत लिया आपने, तो 14 दिन के अंदर अंदर, इलेक्शन जीत लिया आपने, 14 दिन के अंदर अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। 2-2 से लड़ तो लिया, एक का दे दो इस्तीफा, एक सीट से, नहीं तो दोनों की जाएगी सनम, हम तो डूबेंगे ही, वाराणसी तो डूबेगी, साथ में वडोदरा को भी लेके डूबोगे, वो ऐसे ही है ना। तो दोनों की चली जाएगी, अगर 2 सीटों से लड़ा है, 14 दिन के अंदर फैसला नहीं लिया, जिस दिन से आपने चुनाव जीत लिया, तो दोनों की, भाई निर्वाचित आयोग तो आपने तो घोषित कर दिया, इन 14 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला लेना पड़ेगा। तो बात यह है कि ये 14 दिन कब से काउंट होंगे, है ना। तो देखो इसमें हालांकि एम्बिग्यूटी है, इसमें तो 14 डेज लिखा हुआ है, अभी हम आपको अपन देखेंगे। तो आप तो ये इसमें ध्यान रखो कि 14 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला लेना, ओके। देखो इसमें 14 दिन जो है ना, ये चुनाव परिणाम से है, ये है ना, चुनाव परिणाम के 14 दिन के, चुनाव परिणाम घोषित होने के 14 दिन के बाद। ठीक है, ऑन द डेट ऑन विच ही इज सो चूजन, निर्वाचन आयोग द्वारा जिस दिन उसको निर्वाचित घोषित किया गया है, ठीक है, ये है। फिर 70 में अपन देखते हैं क्या है, 70 के अंदर ये है, इलेक्शन टू मोर देन वन सीट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इन दी आइदर हाउस ऑफ दी लेजिस्लेटिव, मतलब 2 सीटों पर अगर वो चुनाव लड़ता है तो क्या होगा, 2 संते ये 14 है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, ठीक है, ही मस्ट रिजाइन, ठीक है। फिर क्या है, इन केस अगर वो ऐसा नहीं करता, देखो ये क्या, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड टू मोर देन वन सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इन द हाउस ऑफ आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट, देन अनलेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, या टाइम यहाँ इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अपन देखेंगे, ये देखो इसके तहत जैसे अपन देखेंगे, अभी आगे आएगा, राष्ट्रपति ने नियम बनाया है, राष्ट्रपति नियम बना सकता है इसके तहत भी, तो उसने नियम बनाया, उसमें ये लिखा हुआ 14 डेज का, ठीक है। मस्ट रिजाइन, ही रिजाइन ऑल बट वन ऑफ द सीट बाय राइटिंग, ठीक है, एज द केस में भी, और सच अदर अथॉरिटी एज द में प्रिस्क्राइब्ड ऑल द सीट शेल बिकम, मतलब क्या, अगर ये ऐसा कर देता है, देन अनलेस, अगर ऐसा कर देता है तो ठीक है, जिसमें वो चाहता है वो रख लेगा, अगर ऐसा नहीं करता तो ऑल द सीट्स विल बिकेम शैल बिकेम वेकेंट, ये है 2 से चुनाव लड़ते हैं तो, ठीक है ना। और जैसे आप 14 डेज वाली देखना चाहते हो ना, कहाँ है, तो ये मैं बताता हूँ आपको, देखो कॉमन सेंस लगाया आपने। तो मैंने वहां क्या बोला था आपको कि राज्यों का पलड़ा भारी है, मतलब राज्य की उसकी सीट बनी रहेगी, खाली किसकी होगी, संसद की होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, थोड़ा इंग्लिश में जैसे देखो ये कहा है, ये यहाँ कॉमा लगा हुआ है पहली बात तो,
ये अपने को समझना है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे कह रहा है द पीरियड एट द एक्सपायरेशन ऑफ विच द सीट इन द पार्लियामेंट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। अब यहाँ से चालू होगा ये शैल बी 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन विच एवर डिक्लेरेशन हैज टू बी, मतलब ये वेकेंट ही है ना यहाँ, मतलब ये यूं है द पीरियड एट द एक्सपायरेशन ऑफ दिस विच द सीट इन द पार्लियामेंट ऑफ ए पर्सन हु इज चूजन हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है ना, शैल बिकम वेकेंट। तो ये यूं है कि द सीट इन द पार्लियामेंट शैल बिकम वेकेंट। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये मैंने इन दोनों को जोड़ रखा है यहाँ से आपकी सुविधा के लिए पहले नोट्स में। तो पार्लियामेंट वाली सीट वेकेंट हो जाएगी, कहने का मतलब राज्यों को पलड़ा भारी है। लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर ये फैसला होगा? ये 14 days के अंदर अंदर अपन को फैसला करना है ना। डेट ऑफ पब्लिशिंग इन दी गेजेटेड नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया, मतलब निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे घोषित कर दिया गया उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये फैसला लेना पड़ेगा। निर्वाचित घोषित गेजेटेड नोटिफिकेशन निर्वाचित घोषित होने के बाद ही निकलता है, ठीक है ना, ऐसे। तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला लेना पड़ेगा, अन्यथा आपकी कौन सी सीट जाएगी? पार्लियामेंट वाली सीट आपकी वेकेंट हो जाएगी, ये जो यहाँ बता रखा है ऐसे। तो ये भी आर्टिकल 101 और 190 के तहत जो राष्ट्रपति ने बनाया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमको ध्यान देना है। फिर इसमें जो नीचे था मैंने आपको बताया था राजस्थान और एमपी दोनों के लिए चुन लिया गया, तो क्या होगा? ये कह रहा है देखो, चूजन एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, तो क्या होगा? 10 दिन के अंदर अंदर वो फैसला ले ले, ठीक है ना। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफिशियल मतलब जिस दिन से वो निर्वाचित घोषित हो, चुनाव परिणाम घोषित हो गया, ये है वो चीज, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, मतलब चुनाव परिणाम घोषित हो गए स्टेट्स के ऐसे, तो उस दिन उससे 10 दिन के अंदर अंदर वो फैसला ले ले, नहीं तो किसकी जाएगी? ऑल सच स्टेट्स, ये ध्यान देने वाली बात, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना इसमें वो समझनी अपने को ये है कि एक तो कितने दिन के अंदर अंदर उसको फैसला लेना है, एक तो वो, और ऑटोमेटिक अगर फैसला नहीं लेता तो ऑटोमेटिकली कौन सी रिक्त होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 10 दिन या 14 दिन कब से गिनने, या ये कंपेरेटिवली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ये आप ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे मैं बता रहा था ये अपनी टेबल है, इस टेबल में आप इस टेबल को 2-3 बार बनाओ आ जाएगा। तो यहाँ भी अपने लास्ट के अंदर ये देखा था, अगर 2 राज्यों से मतलब जैसे राजस्थान से भी हो गया एमपी से भी हो गया, तो 10 दिन के अंदर फैसला लेना तो दोनों की जाएगी। अब ये 10 दिन वाला देखो इसमें कंफ्यूजन भी है, तो इसमें आप मतलब ये मतलब 10 दिन कब से, 10 दिन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कब से जो है ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। जैसे वो रूल्स के अंदर भी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसा अभी मैंने आपको बताया ये ऑलमोस्ट ये चीज है। चुनाव परिणाम घोषित हो गया और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाना, इसके अंदर अपन को डीप में अभी नहीं जाना है, ऑलमोस्ट ये चीजें सिमिलर ही हैं, कोई ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो बस आप तो ये ध्यान रख लो, दोनों सीटों में 14 दिन के अंदर और 2 राज्यों में गया तो 10 दिन के अंदर। अब एक जो इसमें अच्छी ध्यान देने वाली बात है, देखो जहां तक ये संसद की बात है ना, राज्यसभा लोकसभा, तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 14 है, और नीचे भी एक आंकड़ा 14 का है, एक आंकड़ा 10 का है, ऐसे ध्यान रख लो। एक में 10 है, मतलब दोनों दोनों के अंदर ये जो 2 क्लबिंग हो रखी है ना, इसके अंदर भी 10 और 14 का आंकड़ा मिलेगा एक एक, और इसके अंदर भी 10 और 14 का आंकड़ा मिलेगा। 10 वो है जब राजस्थान और एमपी दोनों हो, और इसके अंदर 10 वो है जब राज्यसभा लोकसभा दोनों हो, ठीक है। और इसके अंदर 14 वो है जब 2 सीटें से हो, वाराणसी और वडोदरा हो, ठीक है। और इसके अंदर 14 कब है? जब संसद और राज्यों की विधानमंडल दोनों। और 10-10 का कैसे? इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बात है, और इसमें राजस्थान और एमपी की बात है। ऐसे ये छोटा सा इसका एक क्लू है जो अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बताया था, इसको गहनता से समझना पड़ेगा, 1-2 बार बनाओगे करोगे आ जाएगी यार, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये ऐसा आ गया। फिर जो मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का बता रहा था वो सारा यहाँ है, देखो 17, ये बिल्कुल न्यूज में रहता है। 17 लोकसभा में देखा अपन ने, ऐसा था कि कई ऐसे थे इलेक्टेड फ्रॉम मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब लोकसभा के अंदर हुआ, लेकिन ऐसा कोई नहीं था। अभी नीचे देखेंगे अपन, फिर कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी मतलब राज्यसभा सदस्य लेकिन लोकसभा के चुन के आ गए। फिर कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य थे और लोकसभा के लिए चुन के आ गए। अब 1-2 केस देख लेते हैं अपन, जैसे देखो ये नीचे बना हुआ है, देखो यहाँ ये क्या है, ये देखो कि इलेक्टेड ऑन 2 लोकसभा सीट्स, तो हालांकि ऐसा कोई भी नहीं था, नो वन, है ना। ये 2019 की बात है, 17वीं लोकसभा के लिए। तो मैंने बताया 2014 में नरेंद्र मोदी ने 2 सीट से लड़ा था, वडोदरा से और वाराणसी से, वाराणसी वाली इन्होंने रखी थी। अगर कोई 2 सीट से लड़ रहा था तो देखो क्या है, 14 डेज के अंदर अंदर उसको बताना पड़ता है कौन सी सीट रखना, नहीं तो क्या जाएंगी, बोथ ऑफ इट्स सीट शैल बी वैकेंट। और 14 दिन कब से? ये चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख, जैसा भी ऊपर बताया गया था,
तो ये चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित घोषित होने, इसमें अभी तक डीप में मत पड़ो, बस ये 14 और 10 दिन याद रखो। राज्यसभा लोकसभा दोनों का हो गया तो 10 दिन है, वाराणसी और वडोदरा हो गया तो वो 14 दिन है। ऐसे याद रख लो इनको, है ना, राज्यसभा लोकसभा वाराणसी और वडोदरा। और राजस्थान और एमपी दोनों से हो गया तो कितने दिन, 14 दिन। और राजस्थान से भी हो गया, मतलब राजस्थान की विधानसभा से भी हो गया, और राजस्थान से लोकसभा या राज्यसभा सांसद भी हो गया, तो कितने दिन है वो 14 दिन है। ठीक है ना। ऐसे ये नीचे वाला वही केस है, देख लो, ये देखो, ये कि राजस्थान की विधानसभा से भी निर्वाचित हो गया और लोकसभा के लिए भी हो गया। तो देखो क्या है, 14 दिन के अंदर, एक आर्टिकल 102 तो अपने देख लिया आज। ठीक है, 14 दिन के अंदर अंदर इसको फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या आ जाएगी, लोकसभा की सीट ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ राज्य का पलड़ा भारी है। ऐसे लोकसभा शैल बी ऑटोमेटिकली वैकेंट, अभी ऊपर पढ़ा था ना, जो पार्लियामेंट जो लिंक हो रखी थी वही चीज ही है, सीट इन पार्लियामेंट शैल बी वैकेंट, ये वही चीज है। अगर राज्य के विधानमंडल या राज्य के विधानमंडल और लोकसभा दोनों का हो जाता है तो लोकसभा की सीट जाएगी, पार्लियामेंट वाली सीट उसकी वैकेंट हो जाती है, क्योंकि राज्यों का पलड़ा भारी है। ऐसे समझ गए। तो ये इसके अंदर थोड़ी चीज थी समझने वाली। फिर जैसे निर्हरताओं में अपन ने देखा गया है कि निर्हरता से अगर ग्रसित होता है, आर्टिकल 102 पूरा डिटेल में देखा है तो उसकी जाएगी। उसमें अपन ने देखा ही था, दिवालिया हो गया, मतलब अनुन्मोचित दिवालिया है, विकृत है, नागरिकता चली जाती है, या संसद द्वारा बनाई गई और कोई निर्भरता उसमें आ जाती है। जिसमें पढ़ा था प्यारे 10 जुलाई 2013 का डिसीजन, है कि नहीं, है ना। 10 जुलाई 2013 वाले ने बताया था 2 साल से ज्यादा की सजा है तो वो नहीं लड़ सकता चुनाव। कब तक? सजा खत्म होने के 6 साल तक, बताया था 6 साल उसके अंदर काफी डिटेल में। ठीक है। फिर उसमें दल बदल भी शामिल होता है, तो दल बदल में कब तक वो नहीं लड़ पाएगा, जब तक उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती है, जब तक वापस से लड़के मतलब जीत के नहीं आता, तब तक वो दल बदल की बनी रहेगी। यार ना, दल बदल भी शामिल होता है, दल बदल ऐसा लगेगा। ठीक है। फिर अपन ने देखा जैसे पद त्याग, अभी देखा ही, पद त्याग दे देता है, पीठासीन अधिकारी को लिख के दे देता है, सभापति या लोकसभा अध्यक्ष जैसा भी केस है। ठीक है ना, ये मतलब जैसा भी केस है सभापति या अध्यक्ष उसको दे देगा, और पहले देखेगा स्वेच्छाकारी या सही तो है ना, असली तो है ना, वो सेटिस्फाई होने के बाद स्वीकार कर मतलब स्वीकार कर लेगा। इसका मतलब सभापति और अध्यक्ष अस्वीकार भी कर सकते हैं, अगर वो उसकी स्वेच्छाकारी वो नहीं लगता या असली नहीं लगता तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज समझने वाली है, तो लिख के देने से कुछ नहीं होगा। अनुपस्थिति में अपने देख लिया 60 दिन तक, है ना, अधिक समय तक, है ना, 60 दिन से अधिक समय तक। और इस 7 दिन में लगातार जैसे दो है तो लगातार के अंदर अपन कौन सी अवधि घटा देंगे, 17 अवसित मतलब प्रोरोग जिस समय रहा, जिसको अपन अवकाश अवधि बोलते हैं, या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों तक स्थगित रहा, तो इसमें नहीं गिना जाता 60 दिन के अंदर, लगातार से ही मतलब है। ठीक है। फिर जैसे अन्य कुछ स्थितियां जब आ जाती हैं, कब वो नीरव हो जाएगा, अगर किसी न्यायालय ने उसके चुनाव को अमान्य सुन दे दिया है तो। ठीक है ना, जैसे अपन देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था, तो ऐसे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, जैसे वहां की गई थी। फिर क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे डिस्क्वालीफाई हो गया ना, तो संविधान के तहत उसके चुनाव को सुनने नहीं किया जा सकता, डिस्क्वालीफाई हो गया तो। ठीक है ना, चुनाव को अपन अमान्य घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि चुनाव का जितना भी संबंध है ना, वो जनप्रतिनिधि अधिनियम या लोक की जगह जन कर लो, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा सुलझाया जाता है, ना कि उदाहरण के द्वारा। जैसे किसी ने अगर गलत शपथ पत्र देके चुनाव लड़ लिया, जीत भी गया, लोकसभा में भी आ गया, लेकिन अब उस पर जो फैसला होना है ना, उसकी योग्यता के संबंध में, मतलब योग्यता या अयोग्यता के संबंध में, तो वो इलेक्ट आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वो मेंशन नहीं है उसके लिए प्रोविजन, उसके लिए अपने जनप्रतिनिधि अधिनियम के अंदर वो चीजें मेंशन है। ये बिंदु संख्या ये बोलता है। ठीक है। तो ऐसे ये सारी चीज है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। उस टेबल को एक बार आप ध्यान रखो, कोई माइकल लाल आपका प्रश्न नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है। फिर जो अगले मैं एक दो बार पूछूंगा तो और याद आ जाए, क्वेश्चन और देखना उससे भी अच्छा होता है। ओके।